नमस्कार, न्यूज नेशन का डिजिटल लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंजीत हैं। और अंजीत, आज का जो टॉपिक है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत जब यूक्रेन पहुंचता है, प्रधानमंत्री मोदी जब जेलेंस्की से मुलाकात करते हैं तो उसका असर दुनिया पर देखने को मिलता है। अब चारों तरफ यही चर्चा है कि क्या भारत इस कदम से रूस को नाराज कर रहा है, क्योंकि दुनिया जानती है पिछले 2.5 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी है। ऐसे में कई विशेषज्ञ ऐसे हैं जिन्होंने खुले में आकर ये कहा है कि ये जो समय चूज किया है, समय जो निर्धारित किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, ये गलत है और ये भारत के लिए ठीक नहीं होगा। इस पर आपकी राय है? बिल्कुल, देखिए, ये कहा जा रहा है, लेकिन भारत की अपनी डिप्लोमेसी है। और एस जयशंकर जब से विदेश मंत्री बने हैं, उनका ये दूसरा कार्यकाल है, उसके बाद से वो लगातार ऐसे काम कर रहे हैं ताकि विदेश नीति हमारी मजबूत हो। अब सरकार को जब ये लगा कि अब क्योंकि 1.5 महीने पहले रूस भी गए थे प्राइम मिनिस्टर, और अब लगा कि नहीं, यूक्रेन भी जाना चाहिए, तो वो यूक्रेन गए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि तमाम सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं, और इन सवालों के बीच में कल विदेश मंत्री ने इसका एक जवाब भी दिया। एक जब उनसे पूछा गया कि बहुत ही गर्मजोशी से गले मिले, क्योंकि हम लोग कल, जब हम लोग शाम को ये डिजिटल लाइव कर रहे थे, उसी वक्त तो तस्वीर भी आई थी जब वो मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हमारी सभ्यता का पार्ट है और जब भी हम मिलते हैं किसी से, ऐसे ही गर्मजोशी से मिलते हैं। और शायद वही वजह है कि उन्होंने इस तरीके से मुलाकात की। लेकिन आने वाले वक्त में रूस की तरफ से देखिए अभी कुछ नहीं आया है। और आपको याद होगा रंजना, जब प्राइम मिनिस्टर गए थे रूस, तो इन्हीं जेलेंस्की का एक ट्विटर पर, एक्स पर पोस्ट आया था, और उसके बारे में कहा जा सकता है कि वो बहुत शायद जल्दबाजी थी जो उन्होंने कहा था। बिल्कुल। और जिसका जिक्र हम कल कर भी रहे थे कि पुतिन एक बड़े और सामाजिक तौर पर एक समझदार नेता भी हैं। और जैसे कि जिक्र आप कर रहे हैं कि मॉस्को जब पहुंचे थे जुलाई के महीने में, आप ठीक अब जब पुतिन के साथ उनकी बैठक हो रही थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी हिचकिचाए नहीं है युद्ध को लेकर, अपना पक्ष रखने को लेकर। और भारत कभी भी नहीं हिचकिचाया है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, खास तौर पर। तब उन्होंने कहा था, क्योंकि रूसी सेना ने उसी वक्त यूक्रेन में बच्चों के अस्पताल पर हमला किया था, और पुतिन के सामने उन्होंने खुलकर इसकी निंदा की थी और सार्वजनिक तौर पर यह बयान दिया था कि यह बहुत दुखद है, किसी भी युद्ध में बच्चों की जब हत्या की जाती है तो उससे ज्यादा विध्वंसक और कुछ नहीं हो सकता, उससे ज्यादा बुरी बात कुछ नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि पुतिन से कभी भी अपनी बात रखने पर प्रधानमंत्री कतराए हैं। आप ये देखिए कि जो आलोचना इस वक्त हो रही है, जब ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या रूस नाराज हो जाएगा, ठीक मेरे ख्याल से 1.5 साल की बात होगी ये। अलग अलग मंचों पर जेलेंस्की से मुलाकात हो चुकी है 3, और ये चौथी मुलाकात थी कल वाली। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। और आप ये समझिए कि ठीक बगल में वहां एक मंच है, वो मंच मुझे याद नहीं आ रहा, रोहन आपको अगर याद हो रहा तो बताइएगा, जिस मंच से उन्होंने कहा था पुतिन के ठीक बगल में बैठ करके कि ये युद्ध का समय नहीं, ये बुद्ध का समय है और बातचीत से रास्ता निकलना चाहिए। तो भी हो रहा था कि पुतिन के साथ बैठ करके ये कहने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया, सिर्फ देश के प्रधानमंत्री ने हिम्मत जुटाई थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अंजीत, आप देख लें, भारत का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है। रूस भी गए पीएम मोदी, वहां भी उन्होंने कहा युद्ध का समय नहीं है। और कल यूक्रेन गए पीएम मोदी, वहां भी उन्होंने कहा है जेलेंस्की के सामने कि पुतिन को मैंने कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय है। आप देख ले, रूस कहा जा रहा है, ये क्या रूस पीएम मोदी की इस यूक्रेन यात्रा से नाराज है? ऐसा नहीं है। आप देख ले, कल पीएम मोदी ने वहां ये भी कहा है कि भारत रूस से अभी भी तेल खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है? क्योंकि भारत को जरूरत है। आप देख ले, पीएम मोदी ने वहां, जैसा कि एस जयशंकर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी, तो पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत में ये बताया है कि यूक्रेन युद्ध से पहले भारत पश्चिमी देशों, गल्फ कंट्रीज से तेल खरीदता था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद स्थिति बदल गई। भारत की अपनी इकोनॉमी को भी ध्यान रखना है, चूंकि भारत इस बार अभी टॉप 5 कंट्रीज में जीडीपी के मामले में, तो इसका भी ध्यान, अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखना है। तो इस वक्त आप देख लें, वर्तमान में तो भारत रूस से करीब अपना 40% तेल आयात करता है, क्योंकि रूस, आप देख लें, गल्फ कंट्रीज के मुकाबले रूस भारत को सस्ता तेल देता है। तो ये भी पीएम मोदी ने वहां जिक्र किया है। बिल्कुल। और न सिर्फ रोहन तेल की बात है, हथियारों, क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, 60% से ज्यादा लगभग आयात रूस से खरीदता है। उसके अलावा कोयला, वनस्पति उर्वरक और कई चीजें हैं जो रूस से लेता। तो मुझे नहीं लगता कि भारत कोई ऐसा भी कदम यहाँ पर उठाएगा। हालांकि पश्चिमी देशों का हमेशा से रुख अंजीत रहा है कि भारत और रूस की जो दोस्ती उसे तोड़ा जाए, लेकिन भारत ये समझता है कहीं ना कहीं कि रूस से दोस्ती चीन की नजदीकियां रूस से बढ़ा देगी, जो भारत के लिए खतरा हो सकता है आने वाले समय। बिल्कुल, आप जना ठीक कह रही हैं। और वो बात मुझे याद आ गई, जब तेल खरीदने की बात है, जब रोहन आप जिक्र कर रहे थे, तब पश्चिमी देशों ने इस बात का दबाव बनाया, वो दबाव नहीं बना। फिर अमेरिका ने खुल करके इसका विरोध किया कि आप तेल खरीद रहे हैं। तो जब जयशंकर ने जवाब दिया, तो जवाब बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने ये कहा था
कि आप उन पश्चिमी देशों को समझाइए जो एक दोपहरी में खरीद लेते हैं। बोले हम जितना पूरे महीने में खरीदते हैं वो एक दोपहरी में खरीद लेते हैं, तो आप उनको तो समझा नहीं पा रहे हैं। आप मुझसे कह रहे हैं कि तेल ना खरीदिए, और जाहिर तौर पर हम इस वक्त पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, आने वाले में हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था होने का टारगेट है। तो अगर हमारी विदेश नीति मजबूत नहीं होगी तो ये संभव नहीं है। और हर वक्त जैसे जयशंकर का जो जवाब होता है वो नपा तुला होता है जी। अब इस पर भी लोगों ने सवाल जब उठाया कि भाई गले क्यों मिले, तो उन्होंने कहा हमारी सभ्यता है, हम तो मिलेंगे, ऐसे ही मिलते हैं हम, हमारी जो भारतीय हमारी सभ्यता है। और दूसरी बात उन्होंने कहा पश्चिमी देशों को आप समझा लीजिए। दूसरा, क्यों कोई हिम्मत नहीं कर पाया नेटो देशों के अलावा, कोई हिम्मत कर पाए क्या यूक्रेन जाने के लिए? कोई नहीं गया, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। तो जाहिर तौर पर विदेश नीति का एक हिस्सा है, क्योंकि हम कल ही जिक्र कर रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम बहुत काम करने वाले हैं आने वाले वक्त में, अगर ये रुक जाता है। लेकिन अब एक और सवाल है मेरा, रंजना, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में क्या ये रास्ता निकलेगा कोई? क्योंकि ये उम्मीद की जा रही है, यूएन भी उम्मीद कर रहा था कि क्या प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद से कोई रास्ता ऐसा निकलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री एक ऐसे दुनिया के नेता हैं जिनके उधर से भी संबंध है ठीक है और इधर से भी संबंध ठीक है। बिल्कुल रंजीत, और अब जो आप कहना चाह रहे हैं मैं ठीक समझ पा रही हूँ कि कोई रास्ता क्या युद्ध रोकने का निकल पाएगा। और मुझे लगता है कि जो सवाल हम खड़े कर रहे हैं कि इतनी क्रिटिकल या कहीं सेंसिटिव सिचुएशन में भी अगर भारत यूक्रेन जाता और पहला प्रधानमंत्री कोई जाता है यूक्रेन के आजाद होने के बाद भारत की तरफ से, तो समझिए कि उसके मायने कितने खास होंगे, वो कितना महत्वपूर्ण भारत के लिए भी होगा। तो अंतरराष्ट्रीय 94 में दिल्ली और क्यू के राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे और 94 से कोई नहीं गया था जी, और 94 से अब बिल्कुल एक बहुत बड़ा मौका है कि अगर यहाँ से भारत इस युद्ध को रुकवा देता है, समझिए, तो भारत एक अलग छाप अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपनी एक देश के तौर पर, प्रधानमंत्री एक नेता के तौर पर आप और छोड़ेंगे, और साथ ही जो दूसरे देश है वो भारत की तरफ देखेंगे। और जहां बात रही, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे अमेरिका का भी, कि पश्चिमी देश लगातार दबाव बना रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बैकफुट पर रूस और भारत की दोस्ती की जब बात आती है तो अमेरिका और पश्चिमी देश जो होते हैं वो थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आते हैं। एक कोल्ड रेस्पॉन्स देखने को मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि भविष्य में कभी भी जरूरत अगर पड़ी रूस पर दबाव बनाने की तो वो भारत के जरिए ही हो सकता है। क्योंकि अगर भारत को आज अलग थलग कर दिया गया और रूस एकदम अलग थलग दुनिया से पड़ गया तो क्रेमलिन पर कब्जा चीन आसानी से कर सकता है, जो दुनिया के लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। तो इस बात को कहीं ना कहीं पश्चिमी देश बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, इसलिए भी भारत भी उतनी स्मार्टनेस से कदम आगे रख रहा है, और जो तमाम पश्चिमी देश और इंक्लूडिंग अमेरिका है वो भी इसी रणनीति या स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता, लेकिन एक बड़ा सवाल रोहन सिर्फ यही है कि जब पुतिन से मुलाकात होती है तो जेलेंस्की आगे आके अपना बयान रख देते हैं तुरंत, लेकिन अब जब जेलेंस्की से मुलाकात है तो पुतिन का अभी तक कोई बयान नहीं आया या फिर रूस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं है। इसको कैसे समझे? देखिए, रूस ने अभी तक कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी है। कहा जा रहा है कि क्या पुतिन नाराज हैं पीएम मोदी से, ऐसा नहीं है। आप देख लें, हाल ही के दिनों में आप देख लें, कहा यह जा रहा था कि पीएम मोदी मध्यस्थता करने के लिए जा रहे हैं वहां पर, रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा देंगे क्या पीएम मोदी, ऐसा नहीं है। आप देख ले, मध्यस्थता की बात तो दूर है, अभी हाल ही में यूक्रेन ने कुर्स्क पर कब्जा किया है ना, रूस की सीमा में दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार कोई कंट्री घुसा है। तो इस वक्त पुतिन भी डिफेंसिव मोड में है। तो रूसी मीडिया में चर्चा ये है कि मोदी, भारत के पीएम मोदी कहीं ना कहीं एक संदेश वाहक के रूप में भी यूक्रेन गए हैं, क्योंकि पुतिन ने इस कुर्स्क पे यूक्रेन के कब्जे के बाद जेलेंस्की से कभी बात नहीं की, उसके बाद यूक्रेन पर कोई रिएक्शन भी नहीं दिया उन्होंने। तो एक तरह से ये भी देखा जा रहा है कि आपने जैसे जिक्र किया कि एक पुल का काम कर रहा है भारत, है ना, नाटो, पश्चिमी देशों और यूक्रेन के बीच में भी एक पुल का काम कर रहा है। तो अभी इस वक्त यूक्रेन और रूस के बीच में भारत कहीं ना कहीं एक पुल का काम कर रहा है, दोनों के बीच संदेशवाहक का भी एक तरह से काम कर रहा है, ये मेरा मानना है। और एक चीज और मुझे लगता है रंजना कि शायद पश्चिमी देश नहीं चाहते कि युद्ध खत्म हो। उसके कारण दो तीन है। उसके कारण ये है कि एक तो अमेरिका ने अपने ऊपर पूरी तरह से ले लिया है कि हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। उसका कारण ये है कि बाइडेन जब वहां जाते हैं तो उनको भी ट्रेन से सफर करके जाना पड़ता है, पोलैंड से, और इसके अलावा बाकी जितने भी लोग गए हैं वो ट्रेन से सफर करके, और उनको ये लगता है कि शायद यही वक्त है जब रूस को ठीक किया जाए, मतलब रूस को बताया जाए कि हम पावरफुल हैं। लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन चाह के भी इस युद्ध को नहीं खत्म कर सकता, क्योंकि अमेरिका का दबाव है, पश्चिमी देशों का दबाव है और हथियार लेने का उनसे दबाव है। कल ही हमने देखा है अंजीत, जहां पर रूस के तेल डिपो पर जबरदस्त हमला किया गया है और दावा यही किया जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से किया गया है। जो आग उठती हुई आपने देखी, सब कुछ आसपास जलकर खाक हो गया, वो भी एक ऐसे मौके पर जहां पर प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचे हैं। दुनिया में संदेश जा रहा है कि क्या वो मध्यस्थता करवा पाएंगे, फुल स्टॉप इस युद्ध पर लगवा पाएंगे, लेकिन तब भी ऐसे हमले हो रहे हैं। और जब वो रूस गए थे तो वहां से रूसी सेना ने यूक्रेन के बच्चों के अस्पताल पर हमला किया था। तो ये जो हमले हैं वो थमने का नाम तो कम
कम से कम नहीं ले रहे हैं, तो इससे ये समझा जा सकता है कि कम से कम दोनों ही देश इस पॉइंट पर नहीं है कि हम यहाँ से इस युद्ध को रोकेंगे। हालांकि ज़ेलेंस्की उम्मीद जता रहे हैं, उन्होंने कल भी बयान दिया था कि युद्ध रोकने के पक्ष में जी। मोदी जरूर है लेकिन पुतिन नहीं है। पुतिन वो नहीं है। कहते जरूर है लेकिन एक्शन तो कुछ और ही हो रहा है रोहन। जी, आप देख लें कल मोदी जी की मैं बात बता दूं, वहां पे क्या-क्या समझौता यूक्रेन के साथ पीएम मोदी गए तो समझौता क्या-क्या हुआ है। जी, एमओयू साइन हुए हैं। पहला तो आप देख लें रूस कल्चरल समझौते कई हुए हैं, कई कल्चरल समझौते हुए हैं। उसके अलावा आप देख लें स्वास्थ्य के क्षेत्र हाँ, में भी उन्होंने एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री के बीच भी समझौता हुआ है। कल मैं ही जिक्र कर रहा था इसके मामले में कि यूक्रेन में अगर युद्ध रुक जाता है तो कल को देख लिया आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनीज जो हैं उनके लिए कितना स्कोप हो सकता है, और वही एमओयू साइन भी बहुत हुआ ज्यादा है। है। हाँ, तो यूक्रेन के साथ ये तमाम समझौते हुए हैं। अगर युद्ध रुकता है, फिलहाल तो कोई नाम इसका ले नहीं रहा है, लेकिन अगर युद्ध रुकता है तो भारत के लिए काफी स्कोप बिल्कुल, और ये देखना बहुत ज्यादा जी। रोहन दिलचस्प होगा कि जी। भारत के लिए अब कितना ज्यादा महत्वपूर्ण जी। होने वाला है यूक्रेन के साथ आगे रिश्ता। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल यही है जी। कि यूक्रेन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो क्या आप रूस इससे नाराज होता है? आपकी प्रतिक्रिया इस पे क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमसे जुड़े रहिए।